Good morning, students. In this today lecture, we will discuss about the knocking and detonation. As you know, students, there are two phenomena as you are seeing on the screen. One is knocking and another one is detonation. Both are known as same. बेसिकली ये दोनों स्टूडेंट्स दोनों जो टर्म है वन इज नॉकिंग एंड अनदर वन इज डिटोनेशंस बोथ आर सेम बट इन ऐसा इंजन वी यूज द टर्म नॉकिंग और इन सीआई इंजन वी यूज द टर्म डिटोनेशन ओके अब आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंजन ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑन द इंजन नॉकिंग एंड डिटोनेशन कि बेसिकली जो इंजन के ऑपरेटिंग वेरिएबल है ठीक है वो वेरिएबल नॉकिंग और डिटोनेशन को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे उन वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज तो द वेरियस इंजन वेरिएबल अफेक्टिंग नॉकिंग कैन बी क्लासिफाइड एज टेम्परेचर अफेक्ट डेंसिटी फैक्टर्स ठीक है टाइम फैक्टर्स एंड कंपोजिशन फैक्टर्स तो द वेरियस वेरिएबल विच विल अफेक्ट the knocking or detonation in the internal combustion engines are classified as temperature factor, density factor, time factor और composition factor. तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टेम्परेचर फैक्टर्स की इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अनबर्न्ड मिक्सचर increase the possibility of knocking. If we will increase the temperature of the unburnt mixture अगर अनबर्न्ड मिक्सचर का अगर स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं क्या इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर अगर हम अनबर्न्ड मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो नॉकिंग की पॉसिबिलिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग विल इंक्रीज वी शैल नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंजन पैरामीटर ऑन द टेम्परेचर ऑफ अनबर्न्ड मिक्सचर बात हो रही है अगर अनबर्न्ड मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ओबियसली जो नॉकिंग का फिनोमेना है वो क्या होगा इंक्रीज नॉकिंग क्या होगी स्टूडेंट्स दैट विल स्टार्ट इंक्रीज अब हम यहाँ देखेंगे कि जो अनबर्न्ड मिक्सचर का टेम्परेचर है उसको कौन कौन से पैरामीटर अफेक्ट करते हैं तो पहला है बच्चों उसमें रेजिंग द कंप्रेशन रेशियो if we are increasing the compression ratio R को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो अनबर्न्ड मिक्सचर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा increasing the compression ratio increase both the temperature and pressure hence increase in temperature reduces the delay period of the end gas which in turn increase the tendency to knock ठीक है अगर हम बात करें कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ठीक है रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट बच्चों ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है जो प्रेशर है ठीक है पी वो भी इंक्रीज हो जाएगा दोनों इंक्रीज होंगे तो ओबियसली सिंपल सा फंडामेंटल है कि आपका जो अनबर्न्ड मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा नेक्स्ट है बच्चों सुपर चार्जिंग तो देखो सुपर चार्जिंग इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज बोथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी अगर हम सुपर चार्जिंग करते हैं तो ये दोनों ही चीज़ों को इंक्रीज करेगी टेम्परेचर को भी और डेंसिटी को भी विच इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द इंजन जिससे क्या होगा फर्दर इंजन में नॉकिंग की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट पैरामीटर स्टूडेंट्स कूलेंट टेम्परेचर यानी जो हम कूलेंट यूज करते हैं इंजन के अंदर तो डिले पीरियड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कूलेंट टेम्परेचर जो अपना डिले पीरियड है वो क्या होगा बच्चों डिक्रीज हो जाएगा ठीक है विद इंक्रीज ऑफ कूलेंट टेम्परेचर अगर कूलेंट का टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा तो डिक्रीज डिले पीरियड इंक्रीज द टेंडेंसी टू नो अगर डिले पीरियड आपका क्या होता है डिक्रीज होता है
तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा। ठीक है, तो डिले पीरियड आपका डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज योर टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर एंड कंबशन चैम्बर, यानी कंबशन चैम्बर की जो वॉल है और जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर, ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, टेम्परेचर फैक्टर। तो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द एंड गैस डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, स्पार्किंग प्लग पे डिपेंड करेगा, एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर द टू हॉटेस्ट पार्ट इन द कंबशन चैम्बर। An uneven temperature leads to pre-ignition and there आगे अगर हम स्टूडेंट्स चलते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर आता है डेंसिटी फैक्टर। टेम्परेचर फैक्टर्स तो आपने डिस्कस कर लिए। टेम्परेचर फैक्टर्स में टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर और कंबशन चेम्बर, कूलेंट टेम्परेचर, सुपर चार्जिंग और रेजिंग द कंप्रेसर रेशियो, ये फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। दूसरा जो बच्चों आता है दैट इज द डेंसिटी फैक्टर। अब मान के चलिए इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द अनबर्न्ड मिक्सचर, अनबर्न्ड मिक्सचर की डेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करें, विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉक, तो वो क्या करेगी, नॉकिंग की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देगी इन द इंजन, इंजन के अंदर। द इंजन पैरामीटर दैट अफेक्ट द डेंसिटी आर एज फॉलो, इंजन के पैरामीटर जो उसकी डेंसिटी को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं। पहला तो है इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, अगर कंप्रेशन रेशियो बच्चों इंक्रीज होगा यानी आर इंक्रीज होगा तो सिंपल है उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द लोड ओपन्स द थ्रोटल वाल्व मोर एंड थस द डेंसिटी, यानी अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द लोड ओपन, देखो अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो थ्रोटल वाल्व है वो ज़्यादा ओपन होगा, ठीक है, और अगर थ्रोटल वाल्व ज़्यादा ओपन होगा तो फ्यूज ज़्यादा एंटर करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों सुपर चार्जिंग, अगर हम सुपर चार्जिंग करते हैं, ठीक है, तो भी जो डेंसिटी है वो ऑफ द मिक्सचर वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग द इनलेट प्रेशर इंक्रीज द ओवरऑल प्रेशर ड्यूरिंग द साइकिल, अगर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इनलेट प्रेशर को by increasing the overall pressure during the cycle, the high pressure and gas decrease the delay period which increases the tendency to unlock। अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए इसमें आता है आपका एडवांस स्पार्क टाइमिंग, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बर्न पर साइकिल बिफोर एंड आफ्टर टीडीसी विल आल्सो अफेक्ट द डेंसिटी फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स टाइम फैक्टर्स। तो टाइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ द अनबर्न्ड मिक्सचर, जो अनबर्न्ड मिक्सचर है अगर उसका एक्सपोजर का टाइम इंक्रीज करें टू ऑटो इग्निशन कंडीशन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉक, तो उससे बच्चों क्या हो जाएगा, नॉकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे पहला फैक्टर है फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल इज मोर,
अगर मान के चलिए जो फ्लेम आपकी ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग इज आल्सो मोर। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो फ्लेम आपकी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे पहले ही ये फ्यूल ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। अगर इसमें ऑटो इग्निशन हो जाएगा तो नॉकिंग की प्रॉब्लम होगी। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कंबसन चेम्बर। तो ये प्रॉब्लम कंबसन चेम्बर की डिज़ाइन से सॉल्व कर सकते हैं, स्पार्क प्लग की लोकेशन से चेंज कर सकते हैं और इंजन के साइज से। तो जो कॉम्पैक्ट कंबसन चैम्बर होते हैं विल हैव बेटर एंटी नॉक करेक्टरिस्टिक्स। जो कॉम्पैक्ट कंबसन चैम्बर होंगे उनकी बच्चों एंटी नैकिंग जो करेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टी है बेटर होती है, सिंस द फ्लेम ट्रेवल एंड कंबसन टाइम विल बी शॉर्टर, क्योंकि इनका फ्लेम ट्रेवल और कंबसन टाइम क्या होता है, शॉर्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग। भाई ये भी फैक्टर है कि स्पार्क प्लग की लोकेशन क्या है। A spark plug that is centrally located in the combustion chamber has minimum tendency to knock. अगर एक स्पार्क प्लग सेंट्रली लोकेटेड है कंबशन चैम्बर के अंदर तो उसकी जो कम टेंडेंसी होती है कि वो नॉकिंग को इंक्रीज करे एज द फ्लेम ट्रेवल इज मिनिमम, क्योंकि फ्लेम को ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम लगता है और मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। द फ्लेम ट्रेवल कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग टू मोर स्पार्क। अगर फ्लेम ट्रेवल को और हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मोर स्पार्क प्लग लगा के उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व। द एग्जॉस्ट वॉल्व शुड बी लोकेटेड क्लोज टू स्पार्क प्लग सो दैट इट इज नॉट इन द एंड रीजन, अदरवाइज विल बी ए टेंडेंसी टू नॉक। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, लोकेशन है किसकी, एग्जॉस्ट वाल्व की, ठीक है, लोकेशन है स्पार्क प्लग की, ये सारे के सारे टाइम फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंजन का साइज। लार्ज इंजन हैव ए ग्रेटर नॉकिंग टेंडेंसी। जो बड़े इंजन से उनमें नॉकिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और जो छोटे इंजन है उनमें नॉकिंग की टेंडेंसी कम होती है। टर्बुलेंस ऑफ द मिक्सचर। Turbulence of the mixture decreasing the turbulence of the mixture decrease the flame speed and hence increase the tendency to knock. अगर टर्बुलेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फ्लेम की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस अगर फ्लेम की स्पीड आपकी डिक्रीज होगी इसका मतलब है आपकी जो टेंडेंसी है नॉकिंग की वो बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्बुलेंस डिपेंड ऑन द डिज़ाइन ऑफ कंबशन चैम्बर एंड इंजन स्पीड। इंजन की स्पीड और कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन पर टर्बुलेंस आपका डिपेंड करता है। और लास्ट वन है स्टूडेंट्स दैट इज़ द कंपोजिशन। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल एंड एयर फ्यूल रेशियो आर प्राइमरली मीन्स टू कंट्रोल नॉक। इसमें आता है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में आता है द नॉकिंग टेंडेंसी इज मार्कडली अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ फ्यूल यूज। पेट्रोलियम फ्यूल usually consists of many hydrocarbons of different molecular structure. The structure of the fuel molecule has enormous effect on knocking tendency. Increasing the carbon chain increase the knocking tendency and centralizing the carbon atoms. Decrease the knocking tendency. Unsaturated hydrocarbon have less knocking tendency than the saturated hydrocarbon. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इसे गो थ्रू हो जाएंगे। आगे ये पैराफिन्स हैं, ठीक है, ये ओलिफिन्स हैं, ये फ्यूल्स के बारे में आपको स्टडी करेंगे। नेफ्थलीन, फ्यूल, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ये फ्यूल रेशियो से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल और नॉकिंग पे क्या आते हैं इससे आप गो थ्रू हो जाएंगे। इफेक्ट दैट लिमिट द कंबशन